जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज ये मेरा नया वीडियो है। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। जो मेरे हम उम्र है उनको भी हमेशा प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे। भगवान श्री गणराज का ऐसी मैं कामना करती हूँ। कुछ दिनों से मैं आपको रूल ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर वीडियो दे रही हूँ, और ये जो रूल्स और अट्रैक्शन थे जिसमें मैंने आपको एक वीडियो बताया था जिसमें बोतल से आप किस तरीके से मनोकामना पूरी कर सकते हैं। फिर अभी दूसरा वीडियो मैंने आपको बताया था कि 10 रुपये के नोट पे आप किस तरीके से मनोकामना पूरी कर सकते हैं। फिर मैंने आपको तीसरा वीडियो बताया जिस वीडियो में मैंने आपको बताया कि 17 सुपारी से आप कैसे मनोकामना पूरी कर सकते हैं। और संडे के दिन मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप जो है पेपर पे मनोकामना को लिख के आप उसको पूरा करते हैं। ये सारे के सारे वीडियोस जो हैं रूल्स ऑफ अट्रैक्शन पे काम करते हैं। मैं खुद रूल ऑफ अट्रैक्शन पे काम करती हूँ और मेरे जीवन में रूल्स ऑफ अट्रैक्शन ने जो मुझे दिया है वो बहुत ही हैरानी वाली बात है। मैंने आज तक यूनिवर्स से जो भी कुछ मांगा है वो रूल्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ही मांगा है। मैंने जो सोचा है, जो मैंने चाहा है, जिसको मैंने आँख बंद करके हमेशा बोला है बिना किसी लाग लपेट के, वो मेरा काम हमेशा होता है। तो आज का जो वीडियो है ये भी रूल ऑफ अट्रैक्शन पे ही काम करता है। मैं हमेशा से ही गणेश जी की उपासक रही हूँ और मुझे गणेश पूजा करते हुए शायद 10 या 12 साल हो गए होंगे। उससे पहले मैं माता काली की पूजा किया करती थी साथ में। और काली की पूजा मैंने इतनी की कि एक तरह से मैं कह सकती हूँ काली माँ मुझ पर हावी हो गई थी, यानी कि साक्षात दिखने लगी थी और मेरे बहुत सारे कामों में काली माँ का इन्फ्लुएंस दिखने लगा था। इवन अगर कोई मुझसे, मैं किसी से गुस्सा हो जाऊँ, नाराज़ हो जाऊँ, तो मैंने ये भी नोटिस किया था कि काली माँ तत्क्षण उसको किसी ना किसी तरह का शारीरिक नुकसान पहुंचा देती थी। इसीलिए मैंने धीरे धीरे काली माँ की पूजा कम कर दी और अपनी पूजा को सात्विक रूप में भगवान गणेश की ओर ले आई। तब से मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ। वैसे मैं शिव, शक्ति और गणेश तीनों ही की उपासक हूँ। आप जैसे जानते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सभी कुछ सदाशिव से संबंधित है। हम सब सदाशिव से निकले हैं। हमारी आत्मा और हमारे आसपास के लोग, जिसको आप अपना दुश्मन समझते हैं वो भी, जिसको आप बहुत प्यार करते हैं वो भी, छोटे बड़े सभी लोग और सभी जीव आत्मा, सभी कुछ सदाशिव से ही निकले हुए हैं। हमारा जीवन तत्क्षण का है, आज है कल का कुछ पता नहीं है। इसलिए बिना डाउट, बिना संशय किए भगवान शिव पे विश्वास करते हुए यदि आप कोई कार्य करते हैं तो यकीन मानिए कार्य होता है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि उनके बहुत सारे कामों में अटकाव आ रहा है, उनके काम हो नहीं रहे हैं, वो अपने जीवन में दुखी हैं क्योंकि कोई उन्हें धोखा दे रहा है, कोई उनकी बदनामी कर रहा है, कोई उनसे लड़ रहा है, कोई उनके पैसे लेके भाग गया है। कभी वो श्रापित जीवन जी रहे हैं, कभी वो दूसरों की वजह से दुख और तकलीफ़ों को झेल रहे हैं, कभी कुछ। लेकिन हमेशा से सभी के ज़िंदगियों में कुछ ना कुछ दुख और तकलीफ़ें होती हैं। आपको इस बात को मान लेना चाहिए। राजा राम ने भी 14 साल का वनवास झेला था, आपको सबको पता है। कृष्ण का जन्म भी कारावास के अंदर हुआ था और उनके भी उनसे पहले 7 भाइयों की मृत्यु हो गई थी, उनको मार दिया गया था। उन्होंने भी अपनी माँ के होते हुए दूसरी स्त्री के साथ उनकी माँ के, उनकी बच्ची के रूप में हमेशा उनका साथ लिया है। यशोदा जी आप जानते हैं। यानी कष्ट तो भगवान ने आकर आपको ये बताया है कि जब मैं कष्ट से नहीं बच सका तो आप कौन सी खेत की मूली हैं जो कि बच जाएंगे कष्टों से। इसे हमेशा ये मान के चलिए कि कष्ट आपके जीवन का एक पहलू है। बिना कष्टों के आप जीवन जी नहीं सकते। सभी के जीवन में कष्ट यदा कदा आते रहते हैं और हमेशा आते रहेंगे। भगवान शिव ने भी अपने जीवन में बहुत सारे कष्टों को झेला है। आज मैं आपको रूल ऑफ अट्रैक्शन का एक और नया वीडियो देने आई हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। जब तक आप बेल का आइकन नहीं दबाएंगे तब तक आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। मेरे 3 चैनल हैं, एस्ट्रो संध्या सक्सेना, और दूसरा है महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान, और तीसरा मैंने लड़के लड़कियां जो आजकल मुझे बहुत परेशान करते हैं, छोटी छोटी उम्र के, वो मुझसे प्यार के बहुत सारे रेमेडी पूछते रहते हैं, तो मैंने एक लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना चैनल बनाया है।
क्योंकि वो चैनल पे मैंने अधिकतर प्यार की ही रेमेडीज़ डालनी है। और एस्ट्रो संध्या सक्सेना पे मैंने कुछ पुराने वीडियोस आप देखिएगा, और माँ लक्ष्मी ज्योतिष पे भी इसमें प्यार के और कुछ वशीकरण के भी संबंधित कुछ रूल्स डाले हुए हैं। देखना चाहिए, देखिए आप, उसमें आपको मनोकामना पूरी होगी। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, जैसे नौकरी, शादी, प्यार, विवाह, बिजनेस, कर्जे को निपटाना, किसी देवी आदित्य की सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे 9 ग्रह की 9 देवियाँ सभी की सिद्धियाँ दी हुई हैं, आप उसे देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं रूल ऑफ अट्रैक्शन की, लेकिन उससे पहले जो है महादेवी जो हैं साउथ कर्ण से, और वो चाहती हैं कि उनका बेटा और उनका बहू उनके साथ प्यार से रहे। श्रेया चाहती हैं कि उनकी अच्छी जॉब हो जाए यूएसए में, और मलिक जी चाहते हैं कि उनका बेटा उनको प्यार करे, उनका सम्मान करे और उनकी इज्जत करे। तो इन सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गणेश जी महाराज आपका शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। गणेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। तो अब आज का हम वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको जो 3 वीडियोस के बारे में बताया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। 10 रुपये का नोट वाला, 17 सुपारी वाला, और गुलाबी पेपर पे कैसे मनोकामना को रैप करके आपको अपनी मनोकामना पूरी करनी है रूल ऑफ अट्रैक्शन से। अब आज का वीडियो हम आज कर लेते हैं रूल ऑफ अट्रैक्शन का नया वीडियो के साथ। तो आपको करना ये है कि आपको करना क्या है, आपको 5 पेड़ लेके आने हैं, और ये 5 पेड़ होंगे बेल के। बेल के 5 पेड़ आपको नर्सरी में ईजिली अवेलेबल हैं। अगर कहीं लगे हुए हैं तो आप वहाँ से ना लीजिएगा, आपको 5 पेड़ लेके आने हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि बेल के बीजों को जो है अंकुरित करके उससे पेड़ बन जाए, तो आप उसका प्रयोग जरूर कर सकते हैं। अदर्स में आपको बाज़ार से 5 बेल कम से कम पेड़ खरीदने हैं। अधिकतम आप चाहे कितने भी ले लें, 5, 7, 9, 11, 21, वो आपकी मर्ज़ी है। जितना ज़्यादा आप तेज़ी से आप अपनी मनोकामना को स्प्रेड करना चाहते हैं, उतनी ज़्यादा आपको बेल के पेड़ ले लेने चाहिए, लेकिन मिनिमम 5 तो लेने चाहिए। इन 5 बेल के पेड़ों को आज ही ले आइएगा। आज सोमवार है, सावन का, अगर ला सकते हैं तो, वरना इस पूरे सावन के महीने में, या फिर मास की जो शिवरात्रि होती है, हर महीने में 2 शिवरात्रि आती है, शुक्ल पक्ष की और दूसरी आती है कृष्ण पक्षी, उसमें भी आप ला सकते हैं। हर महीने में आती है 2 बार शिवरात्रि। उसमें आपको ला के उसको सामने रख के चावल पे संकल्प लेके अपना नाम और गोत्र, या अमुक गोत्र जो भी आपका है, जिसके वो अपना गोत्र ना पता हो, वो कश्यप गोत्र का होता है, तो वो सब दे के उसके बाद आपको संकल्प देना है, और आपको बोलना है कि मेरा नाम अमुक है, मेरे पिता या पति का नाम अमुक है, या मैं जो भी है आप बोल के अमुक कार्य की पूर्ति हेतु मैं बेल के इन 5, 7, 9, 11 जो भी आपने पेड़ रखे इसका दान कर रहा हूँ। उसके बाद हर बेल से आपको कहना है कि हे बेल देवता, जैसे जैसे आप बढ़े, जैसे जैसे आप ऊपर को उठे, वैसे वैसे मेरी मनोकामना भी पूरी हो। आप कोई एक मनोकामना जो भी आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना आपका काम नहीं चल रहा है, उस मनोकामना को, एक मनोकामना को उन 5 पेड़ों को बोल देंगे, और उसके बाद फिर वो 5 पेड़ आपको अलग अलग स्थानों पे दान करने हैं। एक पेड़ आपको शमशान घाट में जाके लगा के आना है, या लगवा के आना है, और ध्यान रखना है कि उसमें जल पड़ता रहे। दूसरा पेड़ आप नदी के किनारे लगवाएंगे, पर ध्यान रहे कि उस पर भी जल पड़ता रहे। तीसरा पेड़ आप अपने किसी मंदिर में दान कर देंगे, ध्यान रखें कि उस पर भी जल पड़ता रहे। चौथा पेड़ आप किसी गार्डन में लगवा सकते हैं, ध्यान रहे कि उस पर भी जल पड़ता रहे, सूखे ना। और 5वां पेड़ आप अपने हिसाब से अपने घर में, किसी पार्क में, किसी गार्डन में, या आप किसी और को दे सकते हैं, आप अपने घर में भी लगा सकते हैं। जैसे जैसे ये पेड़ ग्रो करेंगे, वैसे वैसे आपका काम बनना शुरू हो जाएगा, और ये 5 पेड़ आपकी मनोकामना को पूर्ण करने की हेल्प करेंगे। शमशान घाट में जो पेड़ जाएगा, वहाँ पे महादेव स्वयं बसते हैं, अतः महादेव आपकी सारे अपने भूत आदि शक्तियों के साथ आपकी मनोकामना को पूर्ण करने में हेल्प करेंगे। वहीं पे मंदिर में भी भगवान देवी देवता बसते हैं, उस मंदिर का जो भी अधिष्ठित देवी या देवता होगा, वो आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। इसी तरीके से अगर आप अन्य जगह पे आप देंगे, जहाँ जा देंगे, उसके हिसाब से आपकी मनोकामना पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। इस प्रयोग को कीजिए, आपका काम जल्दी से जल्द पूरा होगा। ध्यान में ये रखना है कि एक ही दिन ये सारे पेड़ लेके आने हैं, और एक ही दिन में ये सारे पेड़ आपको लगा देने हैं।
ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि ये सोमवार को लगे या मासिक शिवरात्रि को लग जाए या आजकल सावन का टाइम चल रहा है इसमें लग जाए। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही उत्तम फलदायी है। आपका जैसे जैसे पेट ग्रो करेगा वैसे वैसे आपकी ज़िंदगी ग्रो कर जाएगी और महादेव की आप पे कृपा बसेगी। महादेव ने समस्त सृष्टि की रचना की है और महादेव के द्वारा सभी योनियाँ बनाई गई हैं। अतः आपको हर तरीके से बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। नौकरी, प्यार, इज्जत, शोहरत, मकान, घर, गाड़ी, व्यापार, बिजनेस, बैंक बैलेंस, आप जो चाहते हैं वो आपको नसीब होना शुरू हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी में आप समझिए कि अगर आपने इस जन्म से पिछले जन्मों तक 50,000, 60,000, 1-1.5 लाख जितने भी आपने पाप किए होंगे, आपके अपनों ने पाप किए होंगे, वो सब धूमिल होके साफ हो जाएंगे, धुल जाएंगे इस बेल के पेड़ के लगने के बाद। जैसे जैसे 5 बेल के पेड़ ग्रो करेंगे, आपकी ज़िंदगी ग्रो करेगी, आप ऊपर की ओर उठने लगेंगे। आपका आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक सभी पक्ष आपके मजबूत होंगे। लोगों में आपका नाम, इज्जत, शोहरत, रुतबा बढ़ेगा। आपको लोग प्यार करने लगेंगे, आपका ध्यान रखेंगे और आपकी वो हर चीज़ जो आप चाहते हैं उसे ईश्वर इस पेड़ के थ्रू आपको वापस देना शुरू कर देगा। और जब इस बेल के पेड़ में 4 या 5 साल बाद फल लगेंगे तो आपकी तो किस्मत ही पलट जाएगी। आप फिर सोच भी नहीं सकते आपको क्या मिलने जा रहा है। आप जितना बड़ा पेड़ लगाना चाहें उतना बड़ा पेड़ आप दान कर सकते हैं अगर आपको उसको लगाना है, जब से आपको पता है कि इसमें 1-1.5 साल में ही बेल का पेड़ फल निकलने लगेगा। या आप ऐसे ही जैसा भी है, लेकिन जैसे ही आप इसे लगवाएंगे आपको तुरंत त्वरित इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये वीडियो जितना ज़्यादा आप स्प्रेड करेंगे और आपके कहने पे, आपके बताने के बाद जितने ज़्यादा लोग बेल का पेड़ लगाएंगे उसका भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को स्प्रेड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमेशा खुश रहिए। भगवान श्री गणेश का आप सब पे कृपा बनी रहे। किसी भी तरह की समस्या पे आप मुझे 8126476399 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे चैनल में नीचे कुछ लोग कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज छोड़ते हैं, आप लोगों से पैसा ले लेते हैं। कई लोगों ने मुझे शिकायत की है। तो देखिए, मेरे 2 ही नंबर है, 8126476399 और दूसरा है 90277822 840 90272822 9027822840 ये मेरा नंबर है। आप इस नंबर को अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसके अलावा मेरा कोई और नंबर नहीं है। अगर आपको फ्री में लॉकेट चाहिए हो माता कामाख्या का तो वो कैसे मिलेगा, उसके लिए आप 8126476399 पे या 9027822840 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। धन्यवाद।